हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की ये वाली कहानी फार्मा के बारे में है, जो कि एक ऐसा आदमी था जो कि एक दिन अपना ही चूहा मसलते मसलते मारा गया। भाई का बर्थडे। और फिर उसकी आंखें एक ऐसे दुनिया में खुलती है जहाँ पर कि डॉक्टर्स का नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए वो उन सबको अपनी मेडिसिन बनाकर खिलाने लगता है, जिनसे कि वो उनका पानी मतलब आंखों से आंसू निकाल देता है, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ उन सबके लिए इतनी ज़्यादा कारगर थी। और इन सभी चीज़ों की शुरुआत ऐसे होती है कि जब अचानक से एक दिन फार्मा को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन को एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है, जिसकी कि कोई भी दवाई आज तक इस दुनिया में बनी ही नहीं है। इसीलिए अपनी छोटी बहन को ठीक करने के इरादे से फार्मा वहाँ पर अपनी ही कोई एक अलग से मेडिसिन बनाता है और अपनी इतनी बड़ी सुई ले जाके अपनी छोटी बहन के अंदर घुसेड़ देता है कि वो वहीं पर ही टपक जाती है, जिसका कि गिल्ट आज तक भी उसके अंदर है। इसीलिए वो हमेशा से ही एक ऐसी दवाई बनाना चाहता है जो कि इस दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। और फिर हमें वहाँ पर फार्मा को दिखाया जाता है, जो कि पिछले लगातार 11 घंटों से काम कर रहा था और अपनी एक नई दवाई बनाकर उसको टेस्ट कर रहा था। और अपना काम खत्म करने के बाद फार्मा वहाँ के काउच में जाकर कुछ देर तक लेटकर आराम करने का ट्राई करता है, पर हालांकि फिर जब दोबारा से उसकी आंखें खुलती है तो फिर वो वहाँ पर अपने सामने एक अजीब सी लड़की को देख पाता है, जो कि उसको मास्टर मास्टर कहकर बुला रही थी। और वो उसको ये भी बताती है कि जब वो नींद में था तो फिर उसने उसके कपड़े भी बदल लिए, जो सुनकर फार्मा अचानक से काफी ज्यादा डर जाता है। पर हालांकि फिर उसको ये रियलाइज होने लगता है कि ये सब एक सपना भी तो हो सकता है। पर वो लड़की हालांकि वहाँ पर ये दावा करती है कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, जिससे कि उसकी याददाश्त चली गई है। और इसको साबित करने के लिए वो एक मिरर भी लाकर फार्मा को दिखाती है, जिसको देखकर फार्मा काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसका चेहरा और पूरा शरीर बदला हुआ था। और फिर उसको जाकर ये रियलाइज होता है कि वो अपनी दुनिया में कुछ ज्यादा ही काम करता था, जिसके स्ट्रेस की वजह से वो अपनी दुनिया में मारा गया एंड समहाउ वो इस दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका है इस बच्चे के रूप में। आगे फिर वो मेड फार्मा को वहाँ पर बताती है कि इस दुनिया में मैजिक वगैरह यूज करना काफी ज्यादा नॉर्मल है। ये बताते बताते वो फार्मा को वहाँ पर उनके पूरे घर का टूर देने लगती है, जिसके साथ ही साथ वो वहाँ पर उसके पेरेंट्स के फोटोज को भी दिखाती है। और फिर उसको एक शॉकिंग बात भी बताती है कि उसकी याददाश्त जाने की वजह से अगर वो अपने मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाया तो फिर उसके पेरेंट्स बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे ही उसको अपने घर से, यानी कि अपने ही बच्चे को अपने घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, जैसे कि वो भी निकाला करता था बाथरूम में। I bet you don't know this. खैर दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 6 महीनों से कहाँ था और अभी ऐसे अचानक से कैसे टपक पड़ा। तो दरअसल तुम लोगों को तो ये पता ही होगा कि आजकल की दुनिया में बच्चे पालना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो हाँ, दरअसल मैं भी पैसे कमाने ही गया था, पर हालांकि वो काम नहीं करा, और इसीलिए मुझे एक इंग्लिश चैनल को मोनेटाइज करने में तुम लोगों की मदद चाहिए। दरअसल उसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस सब्सक्राइबर्स की कमी है और मुझे 700 सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो कि अगर तुम लोग चाहो तो बहुत बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए प्लीज़ उस चैनल का लिंक मैंने एंड स्क्रीन और पिन कमेंट में भी दे रखा है, तो जल्दी से जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो और 1 के सब्सक्राइबर्स उस पर कंप्लीट कर दो। एंड जैसे ही उस चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे और वो मोनेटाइज होगा तो इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा और आगे के वीडियोस भी आने लगेंगे। एंड हो सकता है कि मैं तुमको अपना ओनली फैंस का लिंक भी दे दूँ। खैर, इसी के साथ हम लोग अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कि फार्मा वहाँ पर अपने मैजिक को इस्तेमाल करने का ट्राई कर रहा था। और वो मेड उसको वहाँ पर कुछ प्रो टिप्स भी देती है कि उसको अपने अंदर के उस इमोशन का इस्तेमाल करना होगा जो कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। ये सुनकर पता नहीं फार्मा के दिमाग में वहाँ क्या आता है, वो अपनी आंखें बंद कर कर वहाँ पर ये इमेजिन करने लगता है कि वो उस मेड के संतरों के साथ मौजे कर रहा है। एंड ये इमेजिन करते करते ही फाइनली उसका वहाँ पर पानी निकल जाता है, मतलब मैजिक से, जिससे कि खिड़की तोड़ते हुए वो सारा पानी जाकर उनके गार्डन में गिरता है। और उसको कम से कम ये राहत मिलती है कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि उसके घर वाले उसको अपने घर से नहीं निकालेंगे। तो आगे फिर हमें और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फार्मा बैठकर उस दुनिया की एक बुक पढ़ रहा था,
जिसमें कि मैजिक के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संतरे इमेजिन कर कर अपना पानी निकालने से वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता, उसको और भी ज़्यादा काफ़ी कुछ मैजिकल आर्ट सीखने पड़ेंगे। पर क्योंकि वो अपने दुनिया में एक डॉक्टर था, इसलिए वो सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी सीख रहा था। आगे फिर हमें और कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमको ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी सेटिंग एक ट्यूटर के साथ भी करवा रखी है, जिसके दिमाग से बड़े तो उसके खैर छोड़ो, ताकि वो मैजिकल स्किल्स और भी ज़्यादा तेज़ी से सीख सके। तो पहले तो उस ट्यूटर को फार्मा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा था और उसके अलग अलग जगहों को काफ़ी बुरी तरीके से ताड़ रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने दुनिया में एक अधेड़ उम्र का आदमी था, पर जैसे तैसे वो वहाँ पर एक्टिंग कर कर खुद को छुपा लेता है। इसीलिए उसके ट्यूटर के साथ उसका पहला लेसन वहाँ पर स्टार्ट होता है और वो उसको एक रिवर के किनारे लेकर जाती है और उसको फिर से एक बार अपना पानी निकालना सिखाती है, वो भी अपने मैजिकल स्टाफ से। पर क्योंकि फार्मा को अपना पानी निकालने की आदत सी ही थी, इसलिए वो वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी निकाल देता है जो देखकर उसकी ट्यूटर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो एक मैजिकल डिवाइस निकालकर उसके पावर्स को चेक करने लगती है, जिसके पावर्स को डिटेक्ट करते ही वो टूल ही वहाँ पर टूट जाता है, जिसको देखकर वो और भी ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाती है और उसको लगने लगता है कि फार्मा डीमन किंग है जो कि दोबारा से इस दुनिया में रीबॉर्न हुआ है। और उसके ट्यूटर होने के नाते वो उसको एडवाइस करती है कि उसको अपने पावर्स को किसी के सामने दिखाना नहीं है, वरना वो सब मिलकर उसको जेल में डाल देंगे। ये बोलकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाती है और फार्मा भी उसके पीछे भाग रहा था उसको समझाने के लिए। और आखिरकार भागते भागते वो जाकर थक के एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि वो शांति से बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर कि फार्मा उसके साथ मजाक करने के लिए अपने हाथों से एक छेद बनाकर उसको उस छेद के जरिए देखने लगता है, जिससे कि उसको उसके हाथ में एक ब्लू कलर का ग्लो दिखाई पड़ता है और उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या है। इसीलिए वो जाकर नजदीक से उसके हाथ पकड़कर देखने लग जाता है, पर इससे तो वो और भी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। पर जब हालांकि फार्मा उसको समझाता है उस ब्लू ग्लो के बारे में, तो फिर वो उसको अपना हाथ देखने देती है और फार्मा को रियलाइज होता है कि वो अपने उस छेद मतलब अपने हाथों के छेद के जरिए किसी के भी कहीं पे भी अगर चोट लगी हो तो वो उसको देख सकता है और साथ ही साथ वो उसको हील भी कर सकता है। इसलिए वो जाकर उससे ट्यूटर के उस चोट को हील कर देता है। पहले तो वो ट्यूटर काफी ज्यादा खुश होती है, पर फिर जब उसकी नजर फार्मा के परछाई पे पड़ती है तो फिर वो वहाँ पर डर के मारे रोते हुए गिरते पड़ते हुए वहाँ से भागने लग जाती है, क्योंकि फार्मा की तो वहाँ पर कोई परछाई ही नहीं थी। तो फार्मा इस दुनिया में कैसे पहुंचा और उसके अंदर ये स्ट्रेंज पावर्स कैसे आई और कड़े सूरज में खड़े होने के बावजूद भी उसकी परछाई क्यों नहीं बन रही, ये सब हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड देखने के लिए तुम लोग को पता ही है क्या करना है, स्क्रीन पे दिख रहे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और मन करे तो एक आध वीडियो भी देख लेना, क्योंकि यार मुझे मेरे बच्चे भी पालने हैं और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी।